कि आखिर वैल्यू जो वोट का है तो है क्या। नथिंग लाइक वोट आई वोट फॉर श्योर। बात का ज़्यादा इसमें असर नहीं रहना चाहिए, अक्ल और शऊर का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि आज के हवाले से बात करेंगे तो आज कौमी वोटर्स डे मनाया गया, लेकिन इसकी अहमियत और अफादियत क्या है हम आपको बताते चले कि जो 18+ हमारे नौजवान हैं उनको सियासी अमल में रागिब करने के लिए ये दिन मनाया जाता है ताकि वो भी इस इलेक्टोरल प्रोसेस में एक सबसे बड़ा हिस्सा बने। आज के हवाले से बात करेंगे तो आज बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बीरवा में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें SDM तहसीलदार के अलावा बहुत सारे जो आला अफसरान हैं उन्होंने शिरकत हासिल की। लेकिन आज हमारे इस प्रोग्राम में एक ख़ास जो मेहमान है ये मनजीत सिंह गिल है जो आज डाइस इंचार्ज थे। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है, तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम आपका कश्मीर टेल्स में वेलकम करते हैं। तो आप हमें बताइए कि कितनी बड़ी अहमियत है, एक नौजवान को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है तो किस तरह की हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन आपका जो अंदाज़ है उसी अंदाज से आप शुरू करेंगे। रब आपको सलामत रखे। ये आपका बड़पन है कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने की ये थोड़ा सा टाइम दिया, वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बकौले शायर में आपको ये कहूँगा कि यही आईन कुदरत है, यही उसलूब फ़ितरत है। यही आईन कुदरत है, यही उसलूब फ़ितरत है, जो है राह अमल में गामज़न महबूब फ़ितरत है। शायर मशरक़ ने एक बात बड़ी अजीम बात कही है कि जब कभी भी हम किसी मसाइल को हल करना चाहें, जब कोई भी मसला हमारे सामने आ जाए, उसूल यही होता है, खुदावंद करीम का भी और इंसान का भी ये उसूल बन जाता है कि उस पर अमल करना, उसे अमलाना, अपनी ज़िंदगी में उसे अमला के ज़िंदगी को आगे ले जाना, ये बुनियादी मकसद रहता है इंसान का अपनी ज़िंदगी को कामयाब और कामरान करने के लिए। यानी कि वोट की अहमियत, वोट की इफादियत, सेंट्रल आइडिया, थीम, सब एंड सबस्टेंस और निचोड़ हमारे सामने क्या आता है कि वोट के तहीं आखिर ये वोट है क्या, इस वोट का बुनियादी मकसद क्या है, इस वोट का बुनियादी मुद्दा क्या है, किस ज़रिए से हम ये समझ सकते हैं। पहले खुद समझना है, उसके बाद जो हमारी राय है, हमारे लोग जो हैं वो स्कूलों के ज़रिए से हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हो या बाकी जो डिपार्टमेंट के साथ इनका लेज़ान होता है, किस तरह से हम एक इंसान को समझा सकें कि आखिर वैल्यू जो वोट का है तो है क्या। उसी मसले में आज का ये जो 13 जिसे हम कहते हैं नेशनल वोटर्स डे मनाया गया और इसी थीम में एक बहुत बड़ा इजलास यहाँ पर बीरवा में भी हुआ, हायर सेकेंडरी बीरवा में, और हमने ये देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारे ऑफिसर साहिबान ने और बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, नथिंग लाइक वोट आई वोट फॉर श्योर। ये जो है ये थीम है, ये निचोड़ है, ये सब एंड सबस्टेंस है, ये मॉरल है आज के इस पूरी समरी का, इस पूरे लबो लहजा जो हमने इस्तेमाल किया। सब लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और जो सामने निकल कर आया कि आखिर जो ये वोट है, आई वोट फॉर श्योर, यानी कि श्योर जो लफ्ज़ है SURE, इसका ये मतलब है कि मुझे यकीन है, मेरे पल्ले में ये बात है, मेरे अंदर ये खुसूसियत है कि अगर मैं वोट को इस्तेमाल करता हूँ तो जो ये मेरे सामने जो कंसिक्वेंसेस आने वाले हैं, जो नताइज आने वाले हैं, वो खैरख्वाह होंगे, मेरे लिए अच्छे होंगे, ताबनाक होंगे, रोशनास होंगे और हमारा आने वाला जो मुस्तकबल है वो कहीं पर भी कहीं तारीकी में छुपा नहीं है, बल्कि उसमें रोशनी आने वाली है। ये स्लोगन जो है ये इस साल का है 2023 का। जज्बात को वोट देना चाहिए। देखिए सर, मैं ये समझता हूँ और जब से मैं बालिग हुआ हूँ, जब से मेरा ये शऊर है, जब से मैं जानता हूँ कि वोटिंग में और इलेक्शन प्रोसेस में जज्बात का चोली दामन का साथ है। जज्बात यहाँ पर काम करता है और ये जज्बात जो है करता रहेगा, लेकिन वक्त के बदलने के साथ साथ बेशक हम किसी के जज्बात को बदल नहीं सकते हैं। अपने कैंडिडेट वो कितना प्यारा है, वो कैंडिडेट की तई उसकी कितनी मोहब्बत है, वो कैंडिडेट को कितना चाहता है, बेशक हम उसको नहीं बदला सकते, लेकिन ज़रूर हमें ये अपने आने वाले मुस्तकबल के लिए कभी कभार, नहीं आपको मैं रोक रहा हूँ, कभी कभार हम जज्बात के वो झांसे में आते हैं, लेकिन जब हम जज्बात को वोट देते हैं तो उसका हमें सही फल नहीं मिलता है, तो वहाँ पर जज्बात जो है वो मजरूह हो जाता है। ठीक है, हमें समझना चाहिए कि वक्त के
गुजरने के साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि जज्बात को एक साइड रख के हमें अपने दिमाग, हमारी अक्ल, अपने शऊर का भी इस्तेमाल करना है, ताकि जज्बात में बहकर हम कभी ऐसा काम ना कर दें जिसकी वजह से हमारा जो आने वाला वक्त है, हमारा आने वाला जो मुस्तकबल है, वो ताबनाक होने की बजाय वो उसमें तारीकी पैदा हो जाए। इसलिए जज्बात का ज़्यादा इसमें असर नहीं रहना चाहिए, अक्ल और शऊर का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि अब नौजवानों को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, अब वो वोट डालेंगे, वोट कास्ट करेंगे, लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि वोट जो है वो इक्वल वैल्यू रखती है। ये इक्वलिटी की एक बहुत बड़ी निशानी है। लेकिन आपकी तरफ से उन नौजवानों के लिए एक खूबसूरत पैगाम क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे नौजवान जो हैं ये हमारी शान है और आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमारी ताबनाक चीज़ है। एक ऐसा प्लेटफार्म है हमारे नौजवानों के लिए जिसमें वो खुद भी आगे आएँ, अपने इलेक्शन प्रोसेस में वो हिस्सा भी ले सकते हैं, वो वोट भी डाल सकते हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आना चाहिए ताकि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें और अपने आप को और साथ साथ अपने समाज को आगे लेने में उनका अहम रोल अदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम कि आप भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि आप जब वोट डालते हैं तो आप एक मेंबर को या रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, लेकिन इस वोट का जो है हमें सही तरीके से इसको इस्तेमाल करना है ताकि हम उन नुमाइंदों को चुनें जो वाकई समाज के लिए दर्द रखते हैं और जज्बा रखते हैं। तो मिलते हैं अगले शुमारे में एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। दीजिए आबिद इब्राहिम को इजाज़त। खुदा हाफिज़।